यदि हम बात करें अपने पास में समतल दर्पण, समतल दर्पण के लिए यदि मैं बात करूं, जैसे मैं हूं और सामने मेरे दर्पण लगा हुआ है और मैं मेरा पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता हूं, पूरा जितना खड़ा हूं उतना मैं उस दर्पण में प्रतिबिंब देखना चाहता हूं, तो मेरी जितनी हाइट है प्रतिबिंब देखने के लिए, कांच की जितनी हाइट है उस हाइट की यदि मैं बात करूं, उसकी हाइट की कितनी जरूरत होगी, तो मेरी जितनी हाइट है उसकी आधी हाइट होना जरूरी है, उसकी आधी हाइट होना जरूरी है, तभी मेरा पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा, वरना पूरा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसके लिए यदि तुम इसको देखना चाहते हो कि भाई कैसे होगा, इसको एक बार समझाओ तो मैं दिखा देता हूं तुम्हारे। दर्पण है, ये क्या है अपने पास में दर्पण, और इसके बाद में ये क्या है अपने पास में, जैसे ये इसके सामने कोई खड़ा है, जैसे तुम खड़े हो, ठीक है ना, तुम ये खड़े हो, अब यहां से तुम्हारी आंखें यहां पे कहीं पे होंगी, हैं, तुम कहोगे अड़ी में लगी आंख, आंख तो यहां होती है, यहां होती है क्या, ऊपर देखो जो यही होती है, नीचे, यहां से नीचे, ठीक है ना, तो यहां से जैसे तुमने इस वाले पॉइंट पे देखा ये ऐसे, तो यहां से तुम्हारी प्रकाश किरण ऐसे टकराई और तुम्हारे सर को देख लिया, तुम्हारे सर को देख लिया, एक यहां से सीधा यहां आएगी नीचे वाले पृष्ठ पर, और यहां से तुम्हारे पैर दिख गए, देखोगे तो आंखों से ही है, ऐसा थोड़ी है कि नाक से देखोगे, आंखों से एक प्रकाश किरण तुम्हारी यहां गई, यहां से टकराकर तुम्हारे सर पे गई, तो ऊपर वाला पार्ट देख लिया तुमने, और यहां से टकराकर ये गई, हो गया, यहां तक कोई दिक्कत है इसमें तुम्हारे को। मैं मान लेता हूं कि जो तुम्हारी हाइट है वो कैपिटल एच है और इसकी हाइट है स्मॉल एच है, यहां से मैं सीधा इसके ऊपर अभिलंब ले लूं, ऐसा होगा अभिलंब, ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ऐसे ही यहां से मैं सीधा विलंब लूं इसके कॉर्नर पर, ये एंगल कितना होगा एल्फा, तो ये एंगल भी एल्फा होगा, बराबर बात, कोई दिक्कत इसमें। फिर यहां से यदि मैं इसके ऊपर बात करूं, इसको मैं दो पार्टों में डिवाइड कर देता हूं, दो पार्टों में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, ये तुम्हारी H कंप्लीट थी, ये तुम्हारी H यहां से यहां तक, जबकि कैपिटल H यहां से यहां तक, आगे बात समझ में। अब देखो इसमें यदि हम बात करें, देखो इसको मैं मान लेता हूं X और इसको मान लेता हूं मैं Y ये यहां से यहां तक और X यहां से यहां तक, कोई दिक्कत, ये समांतर, यदि ये X है तो ये भी X होगी, सही, आगे बात समझ में, और यदि ये x है तो ये भी x होगी, क्योंकि ये भी अल्फा कोण ही इसको पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यही एंगल दोनों सेम है, तो एंगल के सामने वाली भुजा भी क्या होगी सेम, तो ये भी कितनी होगी x, आगे बात समझ में। अब यहां से एंगल भी की मैं बात करूं, ये थीटा, ठीक है ना, और ये भी थीटा, थीटा के सामने वाली ये भुजा दोनों बराबर है, सामने समांतर भुजाएं हो गई, तो ये y है तो ये भी कितनी होगी y, ये भी कितनी होगी y। अब आपको मालूम है थीटा के सामने ये y है तो थीटा के सामने ये भी कितनी होगी y, क्योंकि दोनों कोण क्या हैं सेम है, आगे बात समझ में। यहां स्मॉल h तुम बोल रहे हो वो x प्लस y बोल रहे हो, स्मॉल h बराबर क्या है x प्लस y, तो यहां से यदि मैं बात करूं कैपिटल H की, जो मेरी हाइट है, तो उसकी यदि मैं बात करूं, या तुम्हारी हाइट है, तुम्हारी हाइट आपकी हाइट है, ठीक है ना, तो x प्लस x प्लस y, तो h बराबर 2x प्लस 2y, ठीक है, h बराबर मैं 2 कॉमन ले लूं तो x प्लस y, तुम्हारे को मालूम है x प्लस y क्या होता है h, इसकी जगह मैं क्या रख दूं h, तो h बराबर क्या हो गया 2h, या h बराबर h बाई 2, मतलब दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट की आधी होनी चाहिए, तभी आपको क्या दिखाई देगा इसमें कंप्लीट दिखाई देगा, आ गई बात समझ में, आ गई तो अच्छी बात, नहीं आई तो और भी अच्छी बात, ठीक है, दोबारा चला के देख लेना वीडियो को, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, दोबारा नहीं समझाऊंगा, चले आगे, चलो तो फिर आगे चलते हैं, इसमें हटा दो, इसको हटा देता हूं। इसके बाद में यदि हम बात करें कि जैसे आपके पास में ये क्या है दर्पण है, ये क्या है दर्पण, तो यहां तुम खड़े हो, यदि यहां से तुम्हारी दूरी x है, कहां से दर्पण से तुम्हारी दूरी x है, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये दूरी तुम्हारे प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी होगी x ही होगी,
ये तुम्हारा क्या है, बिंब, और ये तुम्हारा क्या है, प्रतिबिंब। आ गई बात समझ में? तो दर्पण से बिंब जितनी दूरी पर होता है, प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी ही होती है। मतलब बिंब और प्रतिबिंब दोनों समान दूरी पर होते हैं, ठीक है ना। दोनों का परिमाण क्या होता है, सेम। इनकी दूरियों का परिमाण क्या होता है, जितना इसका परिमाण होगा उतना ही परिमाण इसका होगा। आगे बात समझ में? आगे चले इसके बाद में, चलो तो फिर इसके बाद में यदि हम बात करें, जैसे मान लो कि ये प्रकाश किरण है और ये पृष्ठ है तुम्हारा दर्पण का। ऐसे प्रकाश किरण आई और टकरा के ऐसे चली गई। इसको जाना ऐसे चाहिए था, जाना इसको सीधा चाहिए था ऐसे, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसे जा रही थी लेकिन ऐसे चली गई। जानी ऐसी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी लेकिन ऐसे चली गई। तो ये इतना विचलित हो गई, अपने पथ से क्या हो गई, विचलित हो गई, जिसको बोलते हैं विचलन कोण डेल्टा। जिसको हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण डेल्टा। और डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी वो हम बात बता देते हैं, बता ही देते हैं। चलो फिर इधर देख लो, ये क्या होगा अपने पास में, अभिलंब होगा। ये क्या होगा, अभिलंब। और ये कोण जितना होगा एंगल आई, ये कोण क्या होगा, एंगल आर। लेकिन तुम्हारे को मैं बता दूं, परावर्तन का नियम है कोण आई बराबर कोण आर। तो ये और ये कोण क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से मैं बता दूं, ये सीधी लाइन के ऊपर एंगल कितना बन रहा है, 180, ठीक है ना। कितना बन रहा है, 180। तो डेल्टा की वैल्यू में कितनी बता दूं मैं, पूरे 180 में से मैं इतना एंगल कम कर दूं तो ये बच जाएगा। आगे बात समझ में भाई, ये सीधी लाइन के ऊपर कितना, 180। 180 में से मैं इतना कम कर दूं तो सिर्फ ये वाला एंगल बचेगा। तो मतलब डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस आई प्लस आर। ये एंगल कितना है, आई प्लस आर है। इतना कम कर दूंगा तो डेल्टा बच जाएगा। आपको मालूम है कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। तो यहां से डेल्टा बराबर 180 माइनस आई प्लस आई, 2i। मतलब विचलन कोण का मान किसके लिए, समतल दर्पण के लिए कितना होता है, 180 माइनस 2i होता है। इसमें कोई दिक्कत है, बहुत आराम चल रहे हैं या ज्यादा फास्ट है थोड़ा, जो भी है जैसा भी है बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम यदि हम आगे बात करें, आगे थोड़ी थोड़ी बातें और कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें और कर लेते हैं। तो देख लो भाई, फिर तुम थोड़ी थोड़ी बातें और देख लो। अब इसमें यदि हम बात करते हैं, देखो यदि अपने पास में क्या है, ये है दर्पण है, ये क्या है अपने पास में, दर्पण है, ठीक है। अब यदि मैं इस दर्पण में यदि मैं बात करूं, जैसे अपने पास में क्या है, ये आपतित प्रकाश किरण है और ये परावर्तित होकर ऐसे चली गई। थोड़ा ज्यादा लेता हूं एंगल में, ऐसे आई और ऐसे चली गई। ये इसका क्या होगा, अभिलंब होगा। ये इसका क्या होगा, अभिलंब होगा, ठीक है ना। अब यदि मैं क्या कर दूं, आपतित किरण को मैं थीटा कोण से घुमा दूं तो परावर्तित किरण कितना घूमेगी। बात समझ में आ रही है। आपतित किरण ये है, अभी ये कितने एंगल पे है, मैंने ये मान लिया ये एंगल पे है थीटा पर, और ये भी कितने एंगल पे है, थीटा पर ही होगी। श्योर है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये नॉर्मल है, क्या है, ये आपतित किरण आई और ये परावर्तित किरण आर है। मैंने क्या बोला तुम्हारे को कि मैं क्या कर देता हूं, आपतित किरण को थीटा कोण से, अच्छा थीटा कोण से, थीटा इसको नहीं देना, फिर इसको थीटा नहीं देना, इसको तुम्हारे को एंगल देना है एल्फा दे लो, एल्फा दे लो। मैंने क्या बोला, इसको थीटा कोण से घुमाता हूं। मान लो कि मैं इस साइड में, कौन साइड में, अभिलंब की ओर, या ऐसे बोल दो क्लॉकवाइज। मैं क्या कितना घुमाता हूं इसको, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज थीटा कोण से घुमाता हूं। क्लॉकवाइज कितना घुमाता हूं, थीटा कोण से घुमाता हूं। ये एंगल तुम्हारे पास में एल्फा था, तो ये एंगल कितना बचेगा, ये एंगल पूरा एल्फा, एल्फा में से थीटा कम हो गया तो एल्फा माइनस थीटा, एल्फा माइनस थीटा हो गया। कोई दिक्कत इसमें। तो तुम्हारे को मालूम है कि आपतित किरण ये हो गई अब आई डैश, ठीक है ना। तो तुम्हारे को इस बात का मालूम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो ये एल्फा माइनस थीटा कोण से आई तो जाएगी भी कितने कोण से, जाएगी भी कितना कोण से, एल्फा माइनस थीटा कोण से, एल्फा माइनस थीटा कोण से। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होगा। तो यहां से देखो फिर, यदि इसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में, एल्फा माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना बचेगा, ये एंगल
x। तो इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल घटा दो तो ये एंगल बच जाएगा इस पूरे में से, और ये परावर्तित किरण हो जाएगी तुम्हारे पास में r डैश। इसकी वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरे कोण में से इस वाले में से ये वाला घटा दो तो ये बच जाएगा। ये पूरा कोण की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास में एल्फा, तो x बराबर कितना हो जाएगा एल्फा माइनस ये वाला कोण घटा देता हूं एल्फा माइनस थीटा। तो x बराबर एल्फा, माइनस को अंदर गुणा करोगे तो प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का, तो माइनस एल्फा प्लस थीटा, एल्फा से एल्फा कैंसिल, तो x बराबर थीटा। ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। मतलब तुमने आपतित किरण को क्लॉकवाइज थीटा कोण से घुमाया तो परावर्तित किरण थीटा कोण से ही एंटी क्लॉकवाइज घूम गई। तो बात समझ में आ गई यहां पर कि यदि हम आपतित किरण को क्या करते हैं अभिलंब के साथ में थीटा कोण से घुमाते हैं जिस भी दिशा में, तो परावर्तित किरण उसके विपरीत दिशा के अंदर समान कोण से घूम जाएगी या झुक जाएगी। आगे बात समझ में? चलो फिर इसके बाद में चलते। इसके बाद में बात करते हैं हम, जैसे अपने पास में मान लो कि दो क्या है अपने पास में, दो दर्पण है, ठीक है ना, दो दर्पण है, एक ये दर्पण है और एक ये दर्पण है। इसको मैं दर्पण नाम दे देता हूं, एक को M1 दे देता हूं और एक को दर्पण नाम दे देता हूं मैं M2, और ये किसी कोण पर झुके हुए हैं, जैसे थीटा कोण पर हैं। कितने कोण पर हैं? थीटा कोण पर हैं। तो इन दोनों के बीच के अंदर ये तुम्हारा कोई क्या है बिंब है, तो इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो उन प्रतिबिंबों की संख्या की यदि हम बात करते हैं तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रतिबिंबों की संख्या तुम्हारी को बता देता हूं। m बराबर होता है थीटा 360 बटे थीटा, 360 बटे क्या होता है थीटा, और प्रतिबिंबों की संख्या को रिप्रेजेंट करूंगा मैं किससे n से, तो n, ठीक है ना, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है ना, प्रतिबिंबों की संख्या n। तो n की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, m के ऊपर। यहां से देख लेना एक बार, यहां थोड़ा यहां आ जाते हैं, इधर देखो भाई, यदि m की वैल्यू क्या है सम है, m की वैल्यू क्या आती है सम, जैसे मान लो इसका वैल्यू है 90, तो 9 चौक 36, 4 आई 4 समय भी सम है, ठीक है। तो n की जो वैल्यू होगी वो m-1 हो जाएगी, वो m-, यदि m की वैल्यू क्या हो रहा है विषम हो, m की वैल्यू क्या हो विषम, तो फिर यहां आके दो बातें होंगी, यहां आके फिर क्या होंगी दो बातें होंगी। दो बातें फिर क्या होंगी बोलो, क्या होंगी, कि जैसे मान लो कि ये है और ये दोनों दर्पण है अपने पास में, ये दोनों क्या है दर्पण, यदि यहां पर है तुम्हारे पास में क्या है प्रतिबिंब यहां पर, और ये प्रतिबिंब इसके साथ में जितना कोण बनाता है उतना ही कोण इसके साथ में, जैसे इसके साथ में बनाता है θ/2 और इसके साथ में बनाता है θ/2, ये तुम्हारा क्या है ऑब्जेक्ट बिंब है। तो यहां पर प्रतिबिंबों की संख्या होगी m-1, ठीक है ना। लेकिन यदि तुम्हारे पास में क्या है ये दो दर्पण है, ये क्या है दो दर्पण है, ऑब्जेक्ट यहां कहीं पे है और इसके साथ में बनाता है एंगल अल्फा और इसके साथ में बनाता है एंगल बीटा, दोनों के साथ में एंगल अलग अलग बनाता है, तो फिर होगा m बराबर m, n बराबर कितना हो जाएगा फिर m हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, चलो फिर उतार लेना इसको। एक बात और बता देता हूं इसमें, यदि m की वैल्यू पॉइंटों में आई, जैसे 7.8, 6.9, 8.1, तो प्रतिबिंबों की संख्या होगी 7, 6, 8, कंप्लीट फर्स्ट वाला लेटर, ठीक है। इसके बाद जैसे अभी हमने बात की थी कि जैसे अपने पास में क्या है कि दर्पण को तो हम क्या रखते हैं स्थिर रखते हैं, और आपतित किरण है उसको हम क्या करते हैं थीटा कोण से घुमा देते हैं, तो परावर्तित किरण कितना घूम जाएगी, वो भी क्या हुई थी विपरीत दिशा में सेम एंगल से घूम गई थी थीटा कोण से ही, उसको हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो वो किससे घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, और सेम ऐसा ही क्या होगा यदि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो क्या घूम जाएगी क्लॉकवाइज से घूम जाएगी, ठीक है ना। दोनों क्या होती है समान कोण से तथा विपरीत दिशा में घूम जाती है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे अपने पास में क्या है
ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है, और ये अपने पास में क्या है, आपतित किरण है, ये अपने पास में क्या है, आपतित किरण है, ये ठीक है, ये अपने पास में क्या है, आपतित किरण है। और मैं इसको क्या कर देता हूं, अब आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों को क्या कर देते हैं, हम स्थिर रख देते हैं। आज इस दोनों को क्या कर देते हैं, स्थिर रख देते हैं। ओनली हम किस में चेंज देखेंगे, हम यहां पर आज चेंज करेंगे, वो दर्पण को करेंगे, किसको करेंगे, दर्पण को करेंगे। ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल है n, और ये आई हो गई, और ये रिफ्लेक्टेड किरण हो गई, परावर्तित किरण। ये क्या है तुम्हारा दर्पण, ये तुम्हारा क्या है, दर्पण है। आज मैं दर्पण को थीटा कोण से घुमा दूं, आज मैं दर्पण को क्या कर दूं, थीटा कोण से। जैसे मान लो कि मैं दर्पण को घुमा दिया, ये कौन सी साइड में, इसको मैंने घुमा दिया इस साइड में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अरे सीधा नहीं बन रहा, ये बन गया, ठीक है। ये तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, ये तुमने इसको घुमा दिया थीटा कोण से, कितने कोण से, ये दर्पण हो गया। पहले इसकी स्थिति जो थी ये यहां पर m पर था, अब ये हो गया m डैश, अब ये कितना हो गया, m डैश। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। पहले हमने मान लिया कि जैसे मान लो तुम्हारे पास में ये एंगल कितना था, ये इसके ऊपर थी कोण I से, कोण I से, तो ये एंगल भी कितना होगा, कोण I होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। ये एंगल I तो ये एंगल भी I। अब मैंने क्या कर दिया, पहले ये बात थी, ठीक है ना, जब ये दर्पण नहीं था। अब जैसे मैंने इस दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया, तो इसका अभिलंब है, आज इसका अभिलंब कहां पर जाएगा, इसके 90 डिग्री पर जाएगा कहीं पर, और इसका 90 डिग्री कहीं यहां पर होगा, इसका 90 डिग्री कहीं यहां पर होगा। और इसको मैं बोल देता हूं नॉर्मल n डैश। पहले नॉर्मल n था, अभिलंब n, और अब कितना हो गया, n डैश, m डैश के लिए n डैश। अब देखो तुम्हारे को मालूम है कि अब आपतन कोण, पहले इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, I, आज अभिलंब और इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, यदि मैंने इसको कितने से घुमाया, थीटा कोण से, तो यदि ये थीटा कोण से घुमाया तो ये इसका अभिलंब ये भी कितने से घूम जाएगा, थीटा कोण से घूम जाएगा। कितने से घूम जाएगा, थीटा कोण से घूम जाएगा। तो ये I और ये थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा I प्लस थीटा टोटल। आज नए अभिलंब के लिए आपतन कोण की वैल्यू कितनी हो गई, I प्लस थीटा हो गई। अब यदि मैं क्या करूं, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी कोण कितना होगा, परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो नई जो परावर्तित किरण आएगी, नई जो परावर्तित किरण आएगी, वो देखो वो कौन सी साइड में चली जाएगी, यहां पर कहीं पे जाएगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल, जितना एंगल यहां पर उतना ही एंगल कहां पर होगा, यहां पर। और ये एंगल कितना होना चाहिए, I प्लस थीटा के बराबर होना चाहिए। ये एंगल कितना होना चाहिए, I प्लस थीटा, क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तुम्हारे को इस बात का मालूम है कि ये एंगल कितना था तुम्हारे पास में, ये एंगल था I, इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, इसके अकॉर्डिंग I था, ठीक है। मुझे कौन सा एंगल चाहिए, पहले परावर्तित किरण ये थी, आज परावर्तित किरण R डैश ये हो गई, ठीक है। इसके बारे में यदि मैं बात करूं, मुझे एंगल चाहिए ये वाला, कि अब परावर्तित किरण कितना घूमेगी, तो मैं ये वाला एंगल कैसे निकाल सकता हूं, बोलो। तुम्हारे को मालूम है कि ये वाला एंगल, इस पूरे एंगल में से मैं ये घटा दूं तो ये बच जाएगा, लेकिन इस एंगल का कैसे निकालोगे, इस पूरे एंगल में से ये घटा दूं, ये पूरा एंगल I और इसमें से थीटा घटाऊंगा तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल होगा I माइनस थीटा। अब इस पूरे एंगल में से इतना सा घटा दूं तो ये बच जाएगा पूरा एंगल। तो मैं ये मान लेता हूं ये इस एंगल की वैल्यू है x, x बराबर इस पूरे एंगल में से I प्लस थीटा में से कितना घटा दूं, ये वाला एंगल माइनस I माइनस थीटा एंगल घटा दूंगा तो तुम्हारे पास में ये एंगल आ जाएगा। तो x बराबर कितना जाएगा, I प्लस थीटा, माइनस को अंदर गुणा करोगे तो प्लस वाला माइनस का और माइनस वाला प्लस का, I से I कैंसिल, तो x बराबर थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। मतलब आपके पास में क्या था, परावर्तन ये थी पहले, अब परावर्तित किरण ये हो गई, कितने कोण से घूमी, ये थीटा 2 थीटा कोण से। कितने से घूमी, 2 थीटा कोण से। तुमने दर्पण को कितना घुमाया, थीटा कोण से। कौन सी दिशा में, क्लॉकवाइज। तो परावर्तित किरण भी कितने कोण से घूमी, 2 थीटा कोण से। और कौन सी दिशा में, कौन सी दिशा में,
क्लॉकवाइज दिशा में, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अभी जैसे पहले हमने बात की थी, दर्पण को स्थिर रख करके आपतित किरण को हमने थीटा कोण से घुमाया, तो परावर्तित किरण भी थीटा कोण से घूमी और उसके जस्ट विपरीत दिशा में घूमी। लेकिन यदि आज हम क्या करें, आपतित किरण को स्थिर रखकर, नियत रखकर किसको घुमाएं, बोलो, दर्पण को थीटा कोण से घुमाएं, तो परावर्तित किरण में क्या इफेक्ट होगा, ये घूमेगी टू थीटा कोण से, जस्ट डबल कोण से घूमेगी और सेम डायरेक्शन में घूमेगी। उसमें विपरीत डायरेक्शन में घूम रही थी और इसने सेम डायरेक्शन में घूम जाएगी, ठीक है। इसके बाद में ये सारी बातें हो जाएंगी। इसके बाद में यदि हम बात करें, घड़ी के समय की ट्रिक की बात करें, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास में क्या है, वहां यहां सामने क्या, इस साइड में क्या लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ है, उस साइड में दीवार है, उस दीवार पे घड़ी रखी हुई है, तुम किस में देख रहे हो, दर्पण में। तो घड़ी और समय की यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, एक तो किसकी बात करो तुम, घड़ी की, और एक किसकी बात करो तुम, दर्पण की। एक किसकी बात करो, दर्पण की। या तुम जस्ट उल्टा भी, दोनों सेम चलते हैं, ये इस साइड में भी चलता है और ये इस साइड में भी चलता है, एक, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें मान लो कि h घंटे हो रहे हैं, ठीक है ना, h होवर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से जो भी होंगे वो कितने बजेंगे, जैसे मान लो ओनली फिक्स टाइम हो रहा है कि जैसे 4 बज रहे हैं, तो इसमें से होगा 12 माइनस h, कितना होगा, 12 माइनस h हो जाएगा, ठीक है। अब यदि यहां से मैं बात करूं, ये घंटे हो गए, यदि मिनट भी साथ में हो कि h घंटे हो और m मिनट हो, तो अब दर्पण में टाइम कितना होगा, 11 माइनस h और बोलो 60 माइनस m टाइम हो जाएगा, इतने बज करके इतने मिनट हो जाएंगे दर्पण में, ठीक है। फिर यदि सेकंड में भी बात आए कि h होवर हो, m मिनट हो और s सेकंड हो, तो दर्पण में क्या टाइम होगा, क्या टाइम होगा, बोलो 11 माइनस h होगा, मिनट होंगी 59 मिनट, 59 माइनस m मिनट होंगी, और सेकंड 60 माइनस s सेकंड हो जाएंगी। ये तुम्हारी किसकी हो जाएगी, घड़ी और दर्पण और घड़ी के समय की ट्रिक हो जाएगी तुम्हारे पास में, कि यदि h हो रहे हैं घड़ी में, तो दर्पण में होंगे 12 माइनस h। या दर्पण को तुम यहां पर भी ले सकते हो और घड़ी को यहां पर भी ले सकते हो। वो बोले कि दर्पण में इतने बज जाए तो घड़ी में इतने बज जाएंगे, या फिर घड़ी में इतने बज रहे हैं तो दर्पण में इतने बज जाएंगे। और यदि इतने बज के इतने मिनट आए तो दर्पण में इतने बज के इतने मिनट होंगी, और इतने बज के इतने मिनट हो गए, इतनी सेकंड हो रही है, तो इतने बज के इतने मिनट हो गए, इतनी सेकंड हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम और भी बात करें समतल दर्पण के बारे में, कि जैसे मान लो, क्या मान लो, यहां सामने अपने क्या है, दर्पण है, यहां सामने अपने क्या है, दर्पण, और मैं क्या हूं, बिंब हूं, और वो क्या हो गया, दर्पण। यदि मैं दर्पण की तरफ, दर्पण की ओर v वेग से चलूंगा, तो जो क्या है, क्या है, प्रतिबिंब, वो भी दर्पण के सापेक्ष विवेक से दर्पण की ओर चलेगा, या मेरे अपोजिट डायरेक्शन में, मैं दर्पण की ओर तो वो भी दर्पण की ओर। आगे बात समझ, जैसे यहां पर दर्पण है, यहां पर कोई बिंब है, वो विवेक से दर्पण की ओर आ रहा है, तो इसका प्रतिबिंब भी विवेक से दर्पण की ओर आएगा, ठीक है ना। ये किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं, दर्पण स्थिर अवस्था में, ये विवेक से इसके सापेक्ष आ रहा है, तो ये भी विवेक से इसके सापेक्ष आएगा। यदि मैं किसकी बात करूं, बिंब की, यहां से देख लो एक बार, जैसे ये तुम्हारा पास में क्या है, बिंब है, और ये विवेक से चल रहा है, तो ये जो तुम्हारा प्रतिबिंब होगा, ये भी इस साइड में कितने वेग से चलेगा, v वेग से, वो दर्पण के सापेक्ष बात कर रहे हैं। यदि मैं इसके सापेक्ष बात करूं तो ये 2v वेग से आएगा, कितने वेग से आएगा, 2v वेग से आएगा, ठीक है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं, अभी तो हमने दर्पण को स्थिर रखा है, बिंब को गति करवाइए। अब यदि हम बात करें, बोलो किसकी बात करोगे, जैसे आज मैंने बिंब को तो क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, बिंब को क्या कर दिया मैंने, स्थिर कर दिया, और प्रतिबिंब दर्पण को, किसको, दर्पण को यदि मैं इस साइड में v वेग से गति करवाऊं, इस साइड में मैं क्या करवाऊं, v वेग से गति करवाऊं, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, इसका जो प्रतिबिंब होगा वो इस साइड में बिंब के सापेक्ष 2v वेग से क्या करेगा, गति करेगा, 2v वेग से क्या कर लेगा, गति करेगा। में क्या है,
दो दर्पण है, क्या है, दो दर्पण है और वो थीटा कोण से क्या हुए हैं, झुके हुए हैं। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 2 थीटा, दोनों 2 थीटा कोण से झुके हुए हैं। अब यदि इसमें क्या है कि आपकी जो प्रकाश किरण आएगी वो इससे टकराकर इसके ऊपर आएगी, फिर इससे टकराकर वापस लौट जाएगी, तो वो कितने कोण से विचलित होगी या विचलन कोण की वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू की बात करते हैं। कि जैसे अपने पास में क्या है कि जैसे प्रकाश किरण ऐसे आई, इससे टकराकर इस पे गई, और ठीक है ना, और इससे टकराकर जैसे मान लो कि ये आ गई, ऐसे आई, ठीक है, ऐसे आई और इससे टकराकर ऐसे चली गई। आपतित किरण ऐसे आई और ऐसे चली गई, ये आके यहां से इसके ऊपर क्या होगा, ये इसका क्या होगा, अभिलंब होगा, ठीक है। ये एंगल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, और ये इसका क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएंगे। ये आपतित किरण ऐसे आ रही थी, फिर शुरू में ऐसे चली गई, ठीक है ना, तो शुरू में विचलन कोण की वैल्यू ये आ गई, फिर ये ऐसे जानी चाहिए थी, फिर ये ऐसे चली गई, तो ये कैसे घूमी, इस साइड में घूमती हुई, मतलब विचलन कोण की वैल्यू ये आ गई। विचलन कोण की वैल्यू कौन सी आ गई, ये डेल्टा, इसकी वैल्यू होती है 360 माइनस 2 थीटा, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है, 2 थीटा नहीं है, ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। यदि दो दर्पण हैं M1 और M2, दोनों थीटा कोण पर झुके हुए हैं, तो इनके लिए जो आपतित किरण है वो इनसे टकराकर वापस जाएगी, तो विचलन कोण का वैल्यू है वो 360 माइनस 2 थीटा होगी। कितनी होगी, 360 माइनस 2 थीटा। और यहां जो काम की बात है वो मैं बता दूं, विचलन कोण की जो वैल्यू है वो आपतन कोण के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है दोनों दर्पणों के मध्य बने कोण पर। इस बात को तुम याद रखना, ठीक है ना। वैल्यू, इस डेल्टा की वैल्यू डिपेंड नहीं करती आई के ऊपर, आपतन कोण के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, दोनों दर्पणों के मध्य बने कोण के ऊपर बात करते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। उससे पहले एक बात और छोटी सी बता देता हूं, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, इसको तो तुम एक बार देख लेना कि यदि दोनों दर्पण 90 डिग्री पर, दोनों कोण 90 डिग्री पर हो, तो विचलन कोण की वैल्यू कितनी है वो तुम निकाल लेना, वो 180 आएगी। तुम निकाल के देख लेना कैसे क्या होगा, बहुत इजी है, बहुत नॉर्मल है। अब जैसे यदि मैं बात करता हूं कि जैसे मान लो कि मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे सामने शीशा लगा हुआ है इस वाली दीवार पर, और मेरे पीछे भी दीवार है। मैं क्या करना चाहता हूं कि जो सामने मेरे जो दर्पण है, उस दर्पण में मैं मेरे पीछे वाली दीवार का प्रतिबिंब देखना चाहता हूं। तो मेरी जो दीवार है पीछे, उसकी हाइट है कैपिटल H। कितनी है, कैपिटल H, ठीक है। जो मेरे पीछे दीवार है उसकी हाइट है कैपिटल H, और मेरे सामने जो मिरर लगा हुआ है स्मॉल h। तो मुझे इस h की जो वैल्यू है, मुझे इस h की जो पूरा प्रतिबिंब है वो देखने के लिए इस h की जो वैल्यू है वो कैपिटल H/3 होनी चाहिए, कैपिटल H/3 होनी चाहिए। ये मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं, और तुम चाहो तो सेम किसके अकॉर्डिंग, अभी जैसे हमने H/2 वाला निकाला था, मेरी कंप्लीट हाइट के लिए दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना, मेरी कंप्लीट हाइट देखने के लिए उसमें सेम उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। लेकिन ये अपने इतना सिलेबस में नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे से कभी प्रूव नहीं करवाएगा यदि तुम बाद की बातें करते हो नीट वगैरह के लिए। सिर्फ तुम्हारे को ये रिलेशन याद रखना है कि तुम बीच में खड़े हो, तुम्हारे सामने वाली दीवार के ऊपर दर्पण है, पीछे की दीवार का तुम पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हो, तो उसकी हाइट, दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए, दीवार की हाइट की 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ में अपना समतल दर्पण कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसकी, गोलीय दर्पण की, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।